हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं वेलवेट की डिज़ाइनर कुर्ती। इसके लिए मैंने ये 3 तरह की लेसेस ली हैं। एक राउंड शेप में है और ये समोसा वाली लेस है और एक हमारी वेलवेट की लेस है जो सेम फैब्रिक है हमारा उसी के कलर की है। तो यहाँ मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। मैंने कुर्ती और पैंट के लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया था। तो यहाँ सिर्फ कुर्ती के लिए मैंने अभी फैब्रिक निकाला है। तो यहाँ मैंने फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ हमें लेनी है 14 इंच। आप लेंथ कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं थोड़ी कम ले रही हूँ। तो यहाँ पे गले की विड्थ लेंगे हम 3 इंच और लेंथ लेंगे 5.5 इंच गले की। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। गला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, वी शेप, चौकोर, गोल, कैसा भी। शोल्डर मैंने 3 इंच के लिए हैं और आर्म होल मैंने 6.5 इंच के लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट के और बैक के दोनों आर्म होल हम बैक ड्रॉ कर लेंगे और शोल्डर से 1/2 इंच डाउन कर लिया है मैंने आर्म होल की तरफ। यहाँ मैंने फ्रंट के भी आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसकी विड्थ है 14 इंच है और यहाँ से हम शोल्डर से नीचे की साइड 11 इंच पे जो चाक का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 11 इंच पे अपनी जो हमने मेजर दिया है उसका निशान लगा लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। जितना भी हमारा फिटिंग के अकॉर्डिंग जितना भी हमें चाहिए उससे हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो यहाँ 11 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और जहाँ चाक का निशान है वहाँ मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और नीचे से भी हम बराबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और गले को मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले की। इसका पैंट का वीडियो जो नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें मैं सिर्फ कुर्ती का ही कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ हम शोल्डर से कट कर लिया है और यहाँ से साइड से भी हम कट कर लेंगे। तो मैंने लेसेस से यहाँ पे बहुत ही हैवी कुर्ती क्रिएट की है। फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने कुर्ती को स्टिच किया है। तो यहाँ पे आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की अभी हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट निकालते हुए फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो चाक वाला निशान था उसको इस तरह पकड़ते हुए हमें यहाँ पे कट का निशान लगा लेना है, जिससे कि हमारा पता चले कि यहाँ पे हमारा चाक का निशान है। तो अब मैंने एक पार्ट निकाल लिया है बैक वाला। अब फ्रंट के आर्म होल कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये फ्रंट के आर्म होल कट कर लिए हैं। अब जो बैक वाला गला है उसको मैं बढ़ा लूँगी थोड़ा। अब हमने बैक पार्ट लिया है तो इसको मैं 3 इंच गला और बढ़ा लूँगी, देख सकते हैं आप। और इसकी हम मार्किंग करके इसको भी राउंड शेप दिया है मैंने और यहाँ इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने फोल्डेड पीस लिया है बचे हुए फैब्रिक का और उसको मैंने नीचे फोल्डेड पार्ट रखा है। अब हम गले को भी यहाँ पे जो हमारा सूट कटा हुआ है उसके गले को फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे गला। और 1 से 1.5 इंच की हम चौड़ी पट्टी यहाँ पे कट कर लेंगे बाहर से राउंड शेप देते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह ये हमने गले की पट्टी कट कर ली है बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसी तरह हम बैक वाले गले की भी पट्टी कट कर लेंगे। कोई भी हम बुकरम वगैरह का यूज़ इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक गले की पट्टी है जो कट के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया जिसकी लेंथ है 23 इंच और विड्थ है 11 इंच। तो आगे से ये हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इधर से मैंने 3 इंच पे कम पीछे का पार्ट है जो 3 इंच पे मार्किंग करते हुए यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे 3 इंच के पीछे से और यहाँ पे स्लिप्स का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लिप्स भी आप अपनी लेंथ स्लिप्स की आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटी या बड़ी। मैंने यहाँ पे 23 इंच इसकी लेंथ ली है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने गले की पट्टी कट की थी उसको हमें सिंपल तरीके से बाहर की साइड से एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है।
तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ऑल ओवर पूरी स्ट्रिप में। इसी तरह हमें जो बैक पार्ट की स्ट्रिप है हमारी गले की, उसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपने जो कुर्ती का पार्ट है उस पर इस तरह रखते हुए अंदर की साइड सीधी साइड रखनी है हमें, और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए इसको गले की पट्टी को कुर्ती में अब फिक्स कर लेंगे, बराबर सेट करते हुए। पहले आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं। ये मैंने लगाते हुए यहाँ पे अब छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड पे गले की पट्टी को पलटते हुए फिर से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखें जो सिलाई वाला पार्ट है गले की पट्टी का, वो हमारा सेंटर में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम हल्के हल्के हाथों से, हमें गले की पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, देख सकते हैं। अब इसमें हमारी जो समोसा वाली लेस थी उसको हम यहाँ पे गले पे लगाएंगे। समोसा वाली लेस जो 2 साइज़ की होती है, एक छोटी एक बड़ी, ये उससे बड़ी वाली है। छोटी वाली का यूज़ हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो बड़ी वाली समोसा लेस है उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गले में। तो इसी तरह क्रम बाय क्रम हाफ इंच की दूरी पे हम ये लेस की लेयर लगा लेंगे गले पे। इस तरह से अब मैं ये सेकंड लेयर लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहें तो 2-4 ही लेयर लगाना चाहते हैं तो 2-4 ही लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा लेयर लगाई है। तो अभी ये हमारी सेकंड भी पूरी हो चुकी है। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 लेयर लगाऊंगी। अब हम तीसरी लेयर लगाने जा रहे हैं। आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फिर हम इसमें जो हमारी राउंड शेप वाली लेस थी उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे लास्ट में। तो ये देख सकते हैं मैंने ये 8 लेयर इसमें लगा ली हैं। अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है, यहाँ मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हम जो राउंड शेप वाली लेस है उसके 4 बूटे हमने यहाँ पे लिए हैं, और इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमें इस पर स्टिच कर लेना है। जो एक बूटा है वो हमारा जो हमने समोसा लेस लगाई थी उससे नीचे आना चाहिए। देख सकते हैं मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है जो नीचे है हमारा। तो इस तरह से जो ये बूटे वाली लेस है काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसी का मैंने इसीलिए इसमें यूज़ किया है। अब हम अपने स्लीव्स में डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ हमें स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसमें मार्किंग कर लेनी है। अब जो पतली वाली लेस थी समोसा वाली उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि इससे थोड़ी बड़ी थी, उसको हमने गले में यूज़ किया था और ये उससे छोटी है। तो जो हमने मार्किंग की थी सेंटर में उससे हमें इस तरह वी शेप में रखना है। जो हमारा कोन जो मार्किंग है बीच वाली उसमें हमें इसमें लेस की इस तरह से फोल्ड करते हुए कोना बनाना है मार्किंग में, और दूसरी साइड ले जाना है। तो इस तरह वी की तरह हम बनाएंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी में। तो ये हमारी फर्स्ट वी हम बना रहे हैं, ये फर्स्ट बना ली है। इसी तरह से हम फिर से रखेंगे दूसरी साइड से और फिर से बना लेंगे। आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की कम से कम दूरी पे बनाया हुआ है, मैंने मार्किंग नहीं की थी। इसी तरह मैं अंदाजे से ही बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा दूरी रखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1-1 इंच ली है। जो इनमें डिस्टेंस रखा है मैंने लेस में, इसमें मैंने 1-1 इंच का लिया है। तो इसी तरह हमें नीचे तक पूरा इसी तरह वी बना लेनी है। जो नीचे हमने मार्जिन रखा है वो हमने 4 इंच का रखा है। 4 इंच का इसलिए रखा है कि नीचे हम अभी लेसेस लगाएंगे। अब ये वेलवेट वाली लेस है जो हमारी फैब्रिक के कलर की है। फर्स्ट में हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने लेस को नीचे उल्टा रखा है और यहाँ से लेस के कॉर्नर पे जो फैब्रिक है हमारा स्लीव्स का पार्ट है उसको मैंने सीधा रखा है और इसको कोने से हमें अटैच कर लेना है। कोने से अटैच करने के बाद है इसको पलटते हुए हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम जो समोसा वाली लेस थी बड़ी समोसा वाली उसको हम यहाँ पे अंदर की साइड टक करते हुए जो कॉर्नर हैं उसके लेस के वो हम बाहर की साइड रखेंगे और इस तरह इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप वाली लेस लगाएंगे।
तो यहाँ हम दूसरी सिलाई भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे राउंड शेप वाली हम लेस लगाएंगे। नीचे सिलाई के लिए मैं छोड़ते हुए उतने में ही लेस लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टोन वगैरह लगे हैं, हमारी सुई टूट जाएगी, तो इसलिए मैं उतने में ही ये राउंड शेप वाली लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इस पर भी मैं डबल सिलाई लगाते हुए इसको फिक्स कर लूँगी। अब हम वेलवेट वाली लेस फिर से लगाएंगे दूसरी साइड पे, और उसको उसकी साइड पे भी मैंने अंदर की साइड मैंने समोसा वाली लेस को नीचे रखा है, और इस तरह से फिक्स करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा जो बाजू का बॉर्डर है वो बन चुका है। इसी तरह हमें कुर्ती के नीचे भी सेंटर में नीचे इसी तरह बॉर्डर बनाना है। तो ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से रेडी होगी। अब बैक पे भी मैंने लेस की एक लेयर लगा ली है। अब दोनों के हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसमें स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। जो वी वाला शेप है वो हमारा शोल्डर पे आना चाहिए। तो देखिए हमारा शोल्डर पे आया है। अब यहाँ से हम स्लीव्स से पकड़ते हुए अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए जितना हमने मार्जिन दिया था उतने में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें सिलाई जहाँ हमने चाक का कट दिया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें नीचे नहीं उतारनी है, टर्न करके ऊपर ही फिर से लेके आनी है। तो यहाँ पे हम नीचे लगाते जाएंगे सिलाई, और ये हमारा निशान है चाक का, देख सकते हैं कट वाला, वहाँ तक हमें लेके आनी है। फिर इसको हमें ऊपर की तरफ ही घुमा लेना है इस तरह से। तो ये एक साइड हम सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जितना हमने मार्जिन दिया था आप चाहे उतने में निशान लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें इसके चाक बनाने हैं। तो अब कुर्ती को हम इस तरह से एकदम से खोल के रख लिया है, इस तरह से एकदम सेट करके, कहीं भी हमारा ऊपर नीचे लेयर नहीं है। अब जहाँ से हमारी चाक की सिलाई है वहाँ से हमें इस तरह से इसको एक पार्ट को हमें ऊपर वाले को पलट लेना है, और नीचे भी मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है, और इतना ही हमें फैब्रिक फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए अपने चाक बनाने हैं। तो इस तरह अगर आप मार्किंग कर लेंगे पहले, तो आपका कोई भी पार्ट पतला या मोटा छोटा बड़ा कोई सा भी नहीं होगा, आपका एकदम परफेक्ट चाक बनेंगे। और नीचे के जो पार्ट्स हैं आपके कुर्ती के वो भी एकदम सही बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जहाँ से निशान लगाया था वहीं से इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो एक साइड से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड हम सिलाई करते हुए जाएंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी इसी तरह से हम ऊपर भी जाएंगे। ऊपर की साइड टर्न करेंगे इधर की साइड, और यहाँ पे चाक का अपना बनाएंगे, चाक बनाएंगे, और दूसरी साइड भी फोल्ड करते हुए दूसरी साइड आएंगे, और फिर सिलाई को रोकते हुए हम नीचे की साइड लेके आएंगे। तो नीचे से भी हम दूसरी लेयर फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह हमें एंडिंग तक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह हमने चाक एक साइड के बना लिए हैं, दूसरी साइड के भी देख सकते हैं इसी तरह से बना लेंगे। ये देख सकते हैं। तो दोनों साइड के चाक हमारे बन चुके हैं। अब हमें नीचे से इसको 1 से 1.5 इंच इतना फोल्ड करना है। 1.5 इंच इतना ही फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करेंगे फिर दोबारा फोल्ड करते हुए नीचे सिलाई लगा लेना है। अब जिस तरह हमने जो बॉर्डर बनाया था स्लीव्स में, उसी तरह हमें नीचे भी इसमें बॉर्डर बना लेना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो वेलवेट वाली लेस थी और राउंड वाली लेस थी, दोनों तीनों को मिलाते हुए हम इसमें नीचे, यहाँ पे नीचे हम बॉर्डर बना लेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने इसमें स्लीव्स में बनाया हुआ है। नीचे भी हम बना लेंगे सारी लेसें मिलाते हुए। सेम हमें बाजू की तरह ही बॉर्डर बनाना है। तो ये हमारा बॉर्डर बन चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारी कुर्ती का फुल फाइनल लुक है, देख सकते हैं आप कैसी लग रही है आपको कुर्ती। तो ये आप पैंट पे, सलवार पे या स्कर्ट पे किसी पे भी वेयर कर सकते हैं। तो कुर्ती आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो हमारे चैनल पे देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कुर्ती आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।